अब से कुछ ही घंटे बाद जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब, राजस्थान और गुजरात में वॉर मॉक ड्रिल करवाया जाएगा। ये तो आप सबको पता ही है कि आज शाम 8 बजे वॉर मॉक ड्रिल होना है, जिसमें वॉर के दौरान किस तरह से हमें रिएक्ट करना है, किस तरह से अपने जान माल की रक्षा करनी है, अपने आप को बचाना है, अपने साथ बाकियों की भी जान बचानी है, उसको देखते हुए एक पूरी तरह से एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज होगी जिसका नाम ऑपरेशन शील्ड है। मगर ये मॉक ड्रिल कैसा होगा ये बहुत कम लोगों को पता है और इसके बारे में सरकार ने या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ ज्यादा बताया भी नहीं बताने का कारण यही है कि बेसिकली मॉक ड्रिल रिहर्सल नहीं होती। मॉक ड्रिल एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको ऑलमोस्ट रियल वॉर के टाइम पे जैसे बिहेव करना होता है, यानी कि रियल टाइम की एक्सरसाइज होती है कि अचानक से अगर कुछ हो जाता है तो आपको कैसे बिहेव करना है, उसकी एक तैयारी करना बताना होता है। और इसलिए जो जानकारी हमारे पास है हमें लगा कि कम से कम आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। हमने बहुत सारे सिविल डिफेंस वार्डन से, सिविल डिफेंस के जो के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वॉलंटियर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के ऑफिसर्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स, उन सब से बातचीत करके काफी सारी जो जानकारी जुटाई वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि आम आदमी के लिए, एक आम नागरिक के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर मॉक ड्रिल कैसी हो, इस मॉक ड्रिल में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, किस तरह से बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, अगर आप बाहर हैं तो आपको क्या करना है, अगर आप घर के अंदर हैं तो आपको क्या करना है। तो ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ विस्तार से। सबसे पहले तो ये कि 8 बजे से लेकर 8:15 बजे 15 मिनट का ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज होगी। और ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज जो होगी जब ये शुरू होती है तो इसमें अलग अलग सायरन्स होते हैं, जबकि ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज जब खत्म होगी तो एक लंबा सायरन होगा जिसके बाद आपने अपनी नॉर्मल लाइफ पे वापस आ जाना है। इस मॉक ड्रिल एक्सरसाइज के बीच में जो 15 मिनट का समय होगा, उस 15 मिनट के बीच में आपने, अगर आप अपने घरों पे हैं तो आपने अपनी लाइट्स ऑफ रखनी है, यहाँ तक कि आपने जेनसेट्स भी ऑन नहीं करने हैं। आपकी जो एक्स्ट्रा लाइट्स हैं जैसे इमरजेंसी लाइट्स हैं या आपकी स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको भी बंद रखना है। खैर पीडीडी का जो ग्रिड है, जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ग्रिड होता है, वहां से भी ये लाइट बंद हो जाएगी 15 मिनट के लिए, मगर फिर भी आपको अपने घरों की लाइट्स को ऑफ करना है। पहला सायरन 8 बजे बजेगा, उसके बाद अचानक से अगर बैक टू बैक सायरन बजेंगे तो घबराना नहीं है। उसका मतलब ये होता है ये वॉर टाइम के रियल टाइम के सायरन होते हैं। जब वॉर होती है या जब उस समय की कोई सिचुएशन होती है तो इसी तरह से अचानक बैक टू बैक एक के बाद एक सायरन बजता है, जिसका मतलब होता है अलर्टनेस या इमरजेंसी। तो ऐसे में अगर आपको अलग अलग सायरन बैक टू बैक एक के बाद एक सुनाई दे तो घबराना नहीं है, समझना है कि ये मॉक ड्रिल का हिस्सा है। और जब ये खत्म होगा 8:15 बजे, उस समय एक लंबा सायरन बजेगा जिस समय आपने अपने घर की लाइट्स ऑन कर लेनी है, रूटीन लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाना है, यानी कि जो इमरजेंसी थी वो खत्म हो गई। वॉर टाइम में भी ऐसा ही होता है। मान लीजिए अचानक ड्रोन अटैक होता है या अचानक कोई मिसाइल अटैक होता है या फाइटर जेट आते हैं, तो अचानक से जो बैक टू बैक सायरन बजते हैं उसका मतलब है कि आप अलर्ट हो जाइए, इमरजेंसी है। उस अलर्टनेस के हिसाब से आपको रिएक्ट करना है। और जब लंबा सायरन बजता है तो मान लीजिए वो इमरजेंसी निकल गई, आप वापस अपनी नॉर्मल लाइफ पे, रूटीन लाइफ पे आ सकते हैं। अब जो 8 से 8:15 के बीच में मैंने आपको बताया कि घर की लाइट्स ऑफ करनी है, तो घर की लाइट्स ऑफ करके आपको रिलैक्स नहीं करना है। ये नहीं करना है कि आप अपने इन्वर्टर की लाइट ऑन रखें, बाकी रखें। लाइट्स ऑफ करने से पहले आपको ये पूरा ध्यान रखना है कि आपके कर्टेन्स पूरे विंडोज के आगे हो, पूरी तरह से विंडोज ढकी हुई हो, दरवाजे बंद हो, ताकि आपके घर से कोई लाइट बाहर ना जाए। और उसके बाद आप घर पे जितने भी परिवार के लोग उस समय घर पे हैं, कोशिश ये करनी है कि आपको किसी कॉर्नर पे, जो आपके घरों के कमरों के कॉर्नर है, वहां जाके बैठना है या खड़े होना है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है या मरीज है तो उसको भी बेड पे बड़े आराम से उस तरफ लिटाएं जिस तरफ आप दीवार के साथ हैं। खिड़कियों के साथ नहीं खड़े होना है, ऐसा बच्चों को भी बताना है। अगर आपके घर कोई ऊंचे टेबल है, जैसे डाइनिंग टेबल्स हैं या कुछ ऊंचे टेबल्स हैं, लकड़ी के हैं और मजबूत है, तो आप उसके शेल्टर में, उसके नीचे भी बैठ सकते हैं। ये आपको उस 15 मिनट रिहर्सल करनी भी है। इस 15 मिनट से पहले आपको अपनी फर्स्ट एड जो है किट वो पास रखिए और टॉर्च जरूर अपने पास रखिए, क्योंकि जब आप सायरन बजेगा कि ये सब कुछ खत्म हो गया तो आपको घर की लाइट्स ऑन करनी है, तो आपको लाइट्स ढूंढने के लिए कम से कम टॉर्च होनी चाहिए। आजकल तो वैसे मोबाइल में भी लाइट्स होती है, और इस दौरान मोबाइल खोलकर आपको मोबाइल की लाइट भी ऑन नहीं करनी है, आपको उस 15 मिनट वैसा ही रिएक्ट करना है। अब आपको ये बताते हैं कि जम्मू में
ये एक्सरसाइज कहाँ होगी। हालांकि पूरे जम्मू कश्मीर में सायरन बजेगा, मगर जम्मू रीजन में एक सीमावर्ती इलाके में एक इंटरनेशनल बॉर्डर के पास एक गांव को चुना गया है जहां पर ये प्रॉपर एक्सरसाइज होगी। अब ये गांव का नाम तो हमें पता है, हम आपको इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की एक सीक्रेसी होती है, क्योंकि रियल टाइम वॉर में कैसा बिहेव करना होता है ये बताना होता है। तो अगर पहले से पता हो तो हमें वो एक नकलीपन लगता है, फेक सा लगता है, इसलिए वो पहले नहीं हम आपको बता रहे। मगर इतना बता रहे हैं कि बॉर्डरिंग इलाके का एक गांव है, एक सब डिवीजन का, जहां पर ये एक्सरसाइज सारी होनी है। 4:30 से 5 बजे के बीच जितने भी सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं, एसडीआरएफ की टीम से, उन सबको डीपीएल डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जम्मू पहुंचना है। जम्मू जिले को 4 हिस्सों में बांटा जाता है सिविल डिफेंस में, 4 जोन्स में। इन 4 जोन्स के हिसाब से अलग अलग वार्ड में करीबन 4 से 450 वॉलंटियर होता है। तो सभी वॉलंटियर्स को डीपीएल पहुंचना है और वहां से कुछ वॉलंटियर्स को, बड़ी संख्या में जो वॉलंटियर्स हैं उनको बसेस में बिठाकर उस सीमावर्ती गांव की तरफ लेके जाया जाएगा जहां ये एक्सरसाइज होगी। और वहां करीबन 6, 6:30 बजे तक सभी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम्स पहुंच जाएंगी उस गांव में। यानी कि कुछ गांव में पूरी उसी तरह से रियल वार टाइम के सिचुएशन के हिसाब से ही ये सिविल डिफेंस के लोग रिएक्ट करेंगे। हालांकि सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को भी नहीं बताया गया है कि उन्हें किस गांव में जाना है, कहां पर जाकर ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि ये बहुत सीक्रेसी होती है। और अगर उन्हें पहले बता दिया जाए तो वो एक्चुअली एग्जैक्ट जो तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाते, इसलिए उनका रिएक्शन जो है काफी एग्जैक्ट लगे, बहुत रियल लगे, और उन्हें भी पता हो कि हमें अचानक रिएक्ट करना है। मान लीजिए इस समय हम ये लाइव कर रहे हैं और अभी कहीं कुछ हो जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है या फिर वॉर के समय में कुछ होता है, तो हमें अभी कैसे रिएक्ट करना है ये हमें पता होना चाहिए। और रियल टाइम में हम रिएक्ट करेंगे तो ही अपने आप को सेव कर पाएंगे। अगर हमें पहले से पता होगा तो वो एक फेक सा लगेगा। तो उस गांव में पूरी तैयारी हो चुकी है, वहां होगा। बाकी हम जो शहर के इलाके हैं, बाकी गांव है, वहां केवल सायरन होगा। आपको सायरन के हिसाब से वो है जो पूरा फॉलो करना है। और जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि घर पे आपको कैसे रिएक्ट करना है। जो लोग शाम 8 बजे घर से बाहर होंगे, जब सायरन सुने, वो कम से कम, अगर खुले मैदान में है, सड़क पे है, खुले मैदान में है, तो कम से कम वो लोग जो है या तो नीचे लेट जाए, सड़क पे ही लेट जाए, या घुटनों के बल वहां बैठ जाए, या फिर ये कोशिश करें कि जहां पर कोई शेल्टर है, जहां पर कोई शेल्टर है, वहां से आप उस शेल्टर से जो है कम से कम उस शेल्टर के आप नीचे आ जाएं। कोई टीन है, कोई शेल्टर आपको पक्का शेल्टर नजर आता है, कच्चा शेल्टर, आप वहां पर वो अपने सेफ हो जाए। अगर आप अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे हैं उस समय 8 बजे और सायरन सुनाई देते हैं, तो गाड़ी को पार्क करें रोड साइड पे और गाड़ी में बैठे रहें, उसकी सारी लाइट्स ऑन करके। ये सारी चीजें आपको आज शाम को फॉलो करनी है। एक आम नागरिक के लिए सिर्फ यही चीजें फॉलो करना 8 से 8:15 के बीच में होगा। बाकी जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं उनको एक पूरी तैयारी कर दी गई है। और मैंने आपको बता दिया, जैसे जम्मू में एक सीमावर्ती इलाके के कुछ गांवों को चुना गया है एक सब डिवीजन में, वहां जाकर ये पूरी प्रैक्टिस होगी। और वहां जो प्रैक्टिस होगी उस प्रैक्टिस के हिसाब से बताया जाएगा उनको कि अगर वॉर जोन में आपको कैसे बिहेव करना है। मान लीजिए कल को दोबारा कोई वार लाइक सिचुएशन होती है, तो ये वॉलंटियर्स फिर अलग अलग इलाकों में जहां पर वैसी सिचुएशन होगी वहां पर जाकर वैसे अपने तरीके से करेंगे। तो ये सारा मॉक ड्रिल है, ये आज जो वॉर मॉक ड्रिल है, ये आज जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भी होगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। हर जोन में, हर रीजन में अलग अलग तरीके से ऐसे जो है इलाकों को चुना गया है। तो कैसा होगा आज का मॉक ड्रिल, ये मैंने आपको बता दिया। तो आप जल्दी से शेयर कर दें अपने दोस्तों से, परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, ताकि सभी लोग समझ पाए कि आखिर ये मॉक ड्रिल आज कैसा होने वाला है। और खास तौर से अपने बच्चों को जरूर गाइड करें, क्योंकि मैंने देखा जब 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात कुछ नाजुक हुए थे तो बच्चे बहुत ज्यादा डरते थे। तो बच्चों को भी अवेयर करें कि मॉक ड्रिल में कैसे बिहेव करना है। और मेरा ये वीडियो आप उनके तक शेयर करें तो बेहतर समझ पाएंगे। बहुत धन्यवाद।